हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज मैं फिर एक बार न्यू टॉपिक के साथ आया हूँ और ये टॉपिक भी आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। पीछे से जो आप लोगों का सहयोग, जो आप लोगों का प्यार, जो आप लोगों का लाइकिंग या जो आप लोगों की सब्सक्राइबिंग मिल रही है मुझे, उससे मैं बहुत ही इंकरेज हूँ। और मुझे आज आपको फिर एक मौका मिल रहा है कि एक नया वीडियो बना करके आपकी लैंग्वेज में इजी करके उसको देने का मौका फिर दे रहा हूँ। और आज मैं एक टॉपिक लेकर के आया हूँ और वो टॉपिक वेल्डर के बेस से बहुत अच्छा है। इस टॉपिक का नाम है ट्रांसफार्मर। ये जो ट्रांसफार्मर है ये एक यंत्र है और इस यंत्र का जो प्रयोग है हम अपने घरों पे भी करते हैं और इंडस्ट्रियल एरिया में भी करते हैं। इसी यंत्र के नाम से, जैसा हमने आपको बताया कि ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर अधिक वोल्ट कम एम्पियर वाले या कम एम्पियर अधिक वोल्ट वाले यंत्र को ट्रांसफार्मर कहा जाता है। इसी स्टेप पे जब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं तो सबसे पहले जो हमें टॉपिक इसमें मिलता है वो मिलता है ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत। ये कार्य सिद्धांत ट्रांसफार्मर के बेस पे है कि ट्रांसफार्मर हमारा कैसे बेसिक बेस पे काम करता है। इसी टॉपिक को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो ये टॉपिक हमें इस पॉइंट पे आके मिलता है। अब इसी टॉपिक को जब हम आगे एक्सप्लेन करेंगे तो ये फैराडे के अनुसार बंद कुंडली के अंदर जब रेखाएं मूव करती है, मूविंग होती है, तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न होता है। ये मैग्नेटिक फोर्स जब आगे काम करता है तो इसकी स्ट्रक्चर, ये मैग्नेटिक फोर्स कैसे आगे काम करता है। इसी मैग्नेटिक फोर्स में जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है कि आयरन कोर, जो इस्पात की पतली पतली पत्तियाँ होती हैं, वो पत्तियों के ऊपर हम वायर को कुंडली जैसा लपेटते हैं। और इस कुंडली जैसे लपेटने में स्थिति ये आती है कि जब हम इसमें वन साइड जो हमारी लीड निकली हुई है, जैसा ये मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर रखा है, तो एक साइड ये है, एक साइड ये निकली हुई है। तो जब हम इसमें इलेक्ट्रिक एसी सप्लाई का करंट देते हैं तो ये हमें विद्युत प्राप्त करने के लिए हमें ये यहाँ पे एक कॉइल और होती है जिससे हमें इलेक्ट्रिक प्राप्त होती है। इसी बेस पे जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी प्राइमरी कॉइल है उसमें हम एसी सप्लाई देते हैं और जो हमारी सेकेंडरी कॉइल है उससे हमें विद्युत प्राप्त होती है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे इसकी कार्यविधि लिखी, कार्यविधि, ये कार्यविधि जो मैं आपको बता रहा था वो कार्यविधि क्या है इसमें कि जब हम प्राइमरी कॉइल करंट प्रवाहित करते हैं तो उसमें क्या है कि हमारा जो कॉइल्स हमारी लगती है किसके, इस्पात कोर वायर के ऊपर, उसमें मैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न, मैग्नेटिक एरियाज उत्पन्न हो जाता है। और ये मैग्नेटिक एरियाज क्या करता है कि हमारे फ्रीक्वेंसी बार बार वो चेंज होती रहती है। जो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है उस फ्रीक्वेंसी चेंज होने के कारण उसमें दिशा परिवर्तन भी होता है। ये जो दिशा परिवर्तन है इसके लिए क्या है, आप जब दिशा परिवर्तन होगा, जितने राउंडिंग्स हो जाएंगे, टाइमिंग्स कम होगी, उसी हिसाब से जब हम इसको देखेंगे तो उसमें क्या है कि वोल्ट हमारा बढ़ जाता है नंबर ऑफ टर्न के हिसाब से। इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी कहते हैं। और इसीलिए इसके निकालने के लिए एक बाकायदा आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए एक बाकायदा फार्मूला दिया जाता है, V1/V2 N1/N2। इसी से हम इसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह निकालते हैं। और अब मैं आपको आगे ले चल रहा हूँ इसी के बेस पे उपयोग। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ये ट्रांसफार्मर हमारे घरेलू उपयोग में भी काम आता है, इंडस्ट्रियल एरिया में भी उपयोग में काम आता है। इसका उपयोग हम घर में भी अपने यहाँ स्टेबलाइजर वगैरह लगा के इस्तेमाल करते हैं और उसमें हम वोल्टेज को बढ़ाने की क्रिया का इस्तेमाल करते हैं। और इसी के साथ में ये यहाँ पे लास्ट में एक पॉइंट आपका लिखा हुआ है प्रकार। इस प्रकार का ही जो ये डायग्राम से मैंने डेवलप कर रखा है कि इसमें आप ये देखिए कि हमारे पास 2 टाइप्स स्टेबलाइजर ट्रांसफार्मर है और वो ट्रांसफार्मर एक का नाम है स्टेप अप और एक का नाम है स्टेप डाउन। होम पर्पस बेस से जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़्यादातर हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का आपका मेरा टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ आज की हमारी कुछ मोटिवेशन की लाइनें जो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ और साथ में बोर्ड पे लिख भी। जिंदगी में अंधेरा हटने का इंतजार ना करो। जिंदगी में अंधेरा हटने का इंतजार ना करो, खुद ही दिया जलाकर उजाला करो। खुद ही दिया जलाकर उजाला करो, अंधेरे के हटने का इंतजार ना करो। थैंक्स ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो वेट एंड वॉच।